अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। तो जी आज का जो दिन है ना वो बहुत समझ लें कि एक इमोशनल भी है मेरे लिए बहुत ज़्यादा। समझ लें कि बहुत काफ़ी चीज़ें जो है ना वो मुझे मेरे सामने आ जाती हैं जब आज का दिन मेरे सामने आता है। तो जी आज मेरी अम्मी की बरसी है और अम्मी को 3 साल पूरे होने वाले कि आज जुमे का दिन है। और जुमे के दिन हम लोग उनके लिए जो न्याज़ है माशाल्लाह, अल्लाह ताला ने हैसियत दी, अल्लाह ताला ने इस काबिल बनाया कि मैं अपनी माँ के लिए मैं उनके साले सवाब के लिए कुछ उनके लिए दे सकूं। मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि मेरी ज़िंदगी में ऐसा टाइम आएगा कि मैं कभी उनके लिए कुछ कर पाऊँगी, क्योंकि जब तक वो ज़िंदा थी मेरे पास 1 रुपया नहीं होता था कि मैं अपनी अम्मी को कुछ दे सकूं या उनके लिए कुछ कर सकूं। हमेशा मेरे दिमाग में और दिल में एक ही चीज़ होती थी कि मेरे पास किसी को भी देने के लिए, किसी के लिए भी कुछ करने के लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात बहुत गफूर रहीम। पत्थर में भी जो कीड़ा होता है उसको भी अल्लाह ताला रिज़्क़ अता कर रहा होता है, और पानी के अंदर भी 100 फुट नीचे भी जो जानवर होते हैं, मछलियाँ होती हैं, चीज़ें होती हैं, उनको भी रिज़्क़ अता कर रहा होता है। तो फिर हम लोग क्यों ये चीज़ सोचते हैं कि हमें जो है ना हम सारी ज़िंदगी ऐसे ही होंगे। मुझे ऐसे लगता है कि ये अम्मी की दुआएं हैं, जो अम्मी की दुआएं मेरे साथ आज मुझे रंग लगा रही हैं या मेरे लिए कामयाबी का बायस है, वो मेरी माँ की दुआएं हैं मेरे साथ। जितना भी वक्त मैंने उनके साथ लास्ट टाइम गुजारा उसमें उन्होंने जो जो दुआएं मेरे लिए की, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, सारी पूरी हुई। उनके मुंह के सारे अल्फाज मैंने अपनी ज़िंदगी में पूरे होते हुए देखे। एक अफसोस और ये एक तकलीफ़ दिल में है, मैंने उनके साथ बहुत कम टाइम गुजारा। मैंने अपनी अम्मी के साथ ज़िंदगी में बहुत कम टाइम गुजारा है। शादी के बाद मैं 7-8 साल अपनी अम्मी से नहीं मिली, और इस कम टाइम की वजह से मुझे अपने माँ बाप से बहुत ज़्यादा लगाव हो गया, बहुत ज़्यादा। क्योंकि जो औलाद माँ बाप से कम मिलती है या माँ बाप के पास कम जाती है या माँ बाप उनसे दूर होते हैं ना, उस औलाद को अपनी माँ बाप का बहुत एहसास। काफ़ी लॉन्ग टाइम में अपनी अम्मी के पास नहीं गई, ना उनसे बात कर सकी, ना मिल सकी, ना उनके साथ कभी टाइम स्पेंड किया। हाँ, ज़िंदगी में अच्छा वक्त आया जब अल्लाह ताला ने थोड़ा सा मौका ज़िंदगी में मिला अम्मी से बात करने का, अम्मी के पास जाने का, तो अम्मी जो है वो इस दुनिया से चली गई। ये सारी बातें मेरे दिल में एक अरमान की तरह हैं, और इस चीज़ को मैं शायद कभी भी नहीं निकाल सकती। दिल और दिमाग में ना मेरे बस वो कहते हैं ना, अच्छा मेरी ज़िंदगी में ना, ये आज मैं बातें पता नहीं आप लोगों के साथ क्यों कर रही हूँ। ज़िंदगी में मैंने एक चीज़ सीखी है जो मैं आप लोगों को भी सिखाऊंगी और बताऊंगी, कि जब हमारे सर पे अम्मी थी, मेरी अम्मी ज़िंदा थी, तो हमसे कोई बात नहीं करे तो हमें फ़र्क नहीं पड़ता था। हमें लगता था कि हमारे साथ कुल कायनात है। हमारी अम्मी सर पे थी, हमें किसी चीज़ की टेंशन नहीं होती थी। हमें लगता था कि हमारी ज़िंदगी रंगीन है, हमारी ज़िंदगी में सब कुछ है, कोई ना भी बात करे नो प्रॉब्लम, हमें फ़र्क ही नहीं पड़ता था। लेकिन आज मैं आपको एक बात बताऊँ, आज अम्मी नहीं है। यकीन करें, अगर पूरी दुनिया भी इस वक्त मेरे साथ खड़ी हुई हो तो फिर भी मुझे लगता है कि पूरी दुनिया खाली है, पूरी दुनिया खाली है, दुनिया में कोई भी नहीं। पता नहीं, ऐसे लगता है जैसे कि एक सहरा में हम लोग चलते जा रहे हैं, जिसमें धूप ही धूप है, जिसमें साए वाली कोई जगह नहीं है, जहाँ हम अपना सर छुपा सकें, जहाँ हम जाके थोड़ी देर ठंडक महसूस कर सकें, और जहाँ हम बैठ के अपने आप को ये एहसास दिला सकें कि यहाँ से हमें सुकून मिल रहा है। वो साया नहीं हमें मिला। भी अगर हमारे साथ कोई बात नहीं करता ना, तो लेवल बराबर है। हमें ये एहसास नहीं होता है कि भाई हमारे साथ कोई बात नहीं करता, क्योंकि हमें पता है कि हमारे माँ नहीं तो कुछ भी नहीं, दुनिया खाली है। बाकी जी, अम्मी के लिए ढेरों दुआएं की मैंने, खुद पढ़ाई की बैठ के, बच्चियों को, अपनी बेटियों को बोला कि वो अम्मी के लिए पढ़ें, साले सवाब के लिए नमाज़ पढ़ें। सर में दर्द हो तो खुद सहना है, कोई तकलीफ़ हो तो खुद सहना है। वो कहते हैं ना कि एक दफ़ा माँ बाप चले जाए तो फिर आपको ये कहने वाला कोई नहीं होता कि मेरा बच्चा तुम्हें तकलीफ़ हो गई, या मेरा बच्चा तुम्हें परेशानी हो गई, या तुम कैसे हो। ये कहने वाला, ये पूछने वाला कोई नहीं होता, खुद ही करना होता है। अपने आप को उठाना, संभालना, अपने आप को
सब खुद करना होता है इंसान ने। वो माँ बाप होते हैं, जब बच्चे को चोट लगती है, जब बच्चा तकलीफ़ में होता है तो वो उसको फ़ौरन से उसको ना अपने बाहों में लेते हैं, प्यार करते हैं, उसका ख्याल करते हैं, उसको डॉक्टर के पास ले जाते हैं। लेकिन जब माँ बाप में से स्पेशली माँ नहीं होती, फिर कोई आपसे ये पूछने वाला नहीं होता। कोई आपसे ये पूछने वाला नहीं होता कि आपको कोई तकलीफ़ है या आपके दिल में कौन सा दुख है, कैसी परेशानी है, कोई नहीं होता। लेकिन सबसे बड़ी ज़ात अल्लाह ताला की इंसान से बढ़ के सिर्फ़ एक अल्लाह की ज़ात होती है, जो अपने बंदे को 70 माओं से बढ़ के प्यार करती है, अपने बंदे को सहारा देती है, अपने बंदे की बात सुनती है। तो अल्लाह से फ़रियाद, अल्लाह से मांगना और अल्लाह ताला के पास अपना रुजू करना, तो अल्लाह ताला माँ की जगह लेता है। वो अपने बंदे को अपनी माँ की जगह रखता है, माँ का प्यार देता है, माँ की तरह उसका ख्याल रखना, उसकी वो जो मांगता है ना अल्लाह ताला अता करता है। क्योंकि अल्लाह तो 70 माओं से भी ज़्यादा प्यार करता है अपने बंदे को। ये खोलो ना, लाइट ऑन करो, यहाँ सामने मैंने रखी हुई है। हाँ नहीं नहीं, इसमें यहाँ मैंने, ये है ना मेरा वज़ू है, मैं तुम्हें दे देती हूँ ढूंढ के यहाँ से। ये नीचे यासीन है, वहाँ बच्चों से भी पढ़वानी है, बाजी के पास होंगी। हाँ चलो, हमें पाक भी ले लो। अल्लाह हाफिज़। हानिया चली गई है, कुरैन को भी ले जाओ ना इस पारे पे। स्कार्फ सारा पढ़ के चीज़ लेके है। बाजी इसलिए ना बाजी को पहला कलमा सुनाया, बाजी को पापा को सुनाओ पहला कलमा। फलसी सलवार पापा को पहला कलमा सुनाओ, पहला कलमा सुनाओ। खैर पापा को पहला कलमा सुनाओ, पहला कलमा सुनाओ। पहला कलमा पय्यब, सुना गौर से, पहला कलमा पय्यब तैयब कहते हैं बेटा। चलो यार, तो हो रहा है ना थोड़ा थोड़ा। अब मेरे दूसरे खोल के दूँ? मिक्स करना, कोई भी चॉकलेट लो। ओ माय गॉड, ये मजेदार है। तुम यहुला पापा बोले तुम यहुला ला पुजीना मी तुम बालाईना पुजीना। बस बहुत पहले दाल मैंने 3-4 प्लेटें जल्दी। मैं भी दूँ करना के साथ। अच्छा, गली में
सिपारे वाली बाजी गली में पूरी में पहले बाजी को देखे उनसे सिपारे वाली बाजी। मेरे पीछे पठानी पिछली बार में रहती थी, मैं याद ही नहीं रहती। कौन पठानी? जो कोने में टीचर रहती है, ठीक है। शेख साहब सारे को सब चलो मैं पहले दे बाजी को सिपारे वाली। काम कर रहे को दे दो। हाँ पहले सिपारे वाली बाजी को दे। हुरैन आपने खाना है? खाना है? मिक्स हुई भी है। ये बाबा के जूते हैं ना। मिर्चें भी तेज नहीं है। सारी माशाल्लाह ट्रे खत्म कर दी। नहीं काशिफ साहब झूठ ना बोले। झूठ क्या मतलब है? मैं अभी आके बैठी हूँ, मैं बेटी को आपकी खिला रही थी। ये देखें, माशाल्लाह ये बेटी ये पूरी ट्रे काशिफ ने खाली की है ना। काशिफ साहब मुझे बदनाम करें झूठ मूठ का। मैं अभी आके बैठी हूँ, मैं हुरैन को खिला रही थी पूरी प्लेट। हुरैन खाया है तो अल्हम्दुलिल्लाह खाया है यार। खाई नहीं है तो आपने खाई है, पीछे बैठे हुए क्या? मेरी ही ट्रे पड़ी है, देखो ये हमारी है। झूठ नहीं बोलो। ये बच्चों की होती है, बच्चे भी बोल रहे हैं। बेटा मैंने ये वाली खाई है और ये मम्मा ने फिनिश नहीं, ये इधर तक खाली पड़ी हुई थी। मैंने ये अभी आके इसमें शुरू किया तो मुझे एक बोटी रख के कहते बोटी और वहाँ से ले लेना। कितने तेज हैं आप हैं यार, झूठ की तो याद होती है। बच्चे आपका रिकॉर्ड बता रहे हैं पापा बैठ के। मेरी ये ट्रे पड़ी है जी, ठीक है। ये 2 लेग पीस, ये एक लेग पीस ये पड़ा हुआ है और एक ये पड़ा हुआ है। बात सुने, एक लेग मेरी पीस। तरफ देखिए, जुम्मे का दिन है। मम्मा जी बोल दे सच, बाबा जी बात सुने। बोल दे सच। अल्लाह पाक नसीब करे आपको, आपने खाई है माशाल्लाह। बाबा जी मैं अभी शुरू, अगर मैंने खाई है तो मुझे भी नसीब करे। देखा बाबा जी मैं अभी बैठी, मैंने तो पहले एक में लेग पीस पहनवा का था, एक मेरा था और एक मैंने ढूंढा था आधा। मैं तो पहले बांट लेते हैं। काशी साहब कहते नहीं मुझे भूख लगी है, पहले मुझे दो। मैंने फिर उनको ट्रे बना के दी। अब मैं आके बैठी हूँ, मैंने कहा मैं भी, मेरा क्या कसूर है। माशाल्लाह पूरी ट्रे। अब अल्लाह पाक नसीब करे। आमीन, जितना भी खाया। अभी अब फिर अब बांटना शुरू करेंगे क्योंकि बच्चों को सबको भूख लगी है। मैंने कहा ये जरा देर वाला काम है, बच्चे के घर में 2-2 3-3 मिनट लगा रहे हैं, तो मैंने कहा पहले खा लेते हैं। हानिया इस भैंस से डर के नहीं जा रही है, वो कुछ भी नहीं कह रही, वो ऐसे बेचारी सोई हुई है जैसे कि पता नहीं। आ जाओ, वो कुछ नहीं कहती। अंकल है। हानिया इतनी डरपोक है, इस भैंस की वजह से पिछली गली में नहीं आ रही थी। मैंने कहा मैं खुद चलती हूँ। हाँ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। चलें जी, सारा माशाल्लाह से माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, सारा मैंने अपनी बेटियों को उनकी ड्यूटी लगाई थी। हानिया महरमा ने पूरे मोहल्ले में सब में माशाल्लाह तकसीम कर दिया। और इस वक्त मैं भी गई थी 2-3 घरों में देने के लिए। बाहर काफ़ी गर्मी है, अब पता चल रहा है कि वाकई बहुत गर्मी हो गई है। कर दी सारी खाली कर दी है, बस ये ले जाएंगे अब वापस। और ये देखें मेरी बेटी के कारनामे चेक करें, क्या हो रहा है ये हैं। नया सूट पहन के, फर्शी शलवार पहन के आप बर्तन धो रही हो हैं। आपने तो रिकॉर्ड कायम कर दिया हुरैन। इधर देखो, फर्शी शलवार पहन के लड़कियां बर्तन थोड़ी धोती हैं, लोग तो नखरे करते हैं। मैं तो मम्मा हूँ ना, मेरी तो मजबूरी है। लोग तो धोते ही नहीं है, कहते हैं हमने नया सूट पहना है। तो बेटा लोग तो इतने नखरे करते हैं, आपने नए सूट में काम शुरू कर दिया है। कोई क्या बोले जा रही हो, समझ ही नहीं आ रही आपकी बात की। हाथ धो, चलो जल्दी करो जल्दी करो। बीबी जी ये देखिए कुर्सी रख के चढ़ जाती हैं अब, माशाल्लाह पूरी आने लग गई हैं। बर्तन धोना कल से फिर आपकी ड्यूटी है, ठीक है। कल से सारे बर्तन आप धोगी, ठीक है। धो लो। ये देखो चेक करो महरमा, काम चेक करो इसके। ये देखो नया सूट पहन के मैंने कहा तुम बर्तन धो रही हो, लोग तो नखरे करते हैं। कैसे ओए होए होए ओए होए होए, आज जो हालत हो रही है ना घर की, मैं आपको बता नहीं सकती। हमारा पूरा घर धुएं से भरा हुआ है। और धुआं कौन सा वाला है ये देखें, ये अभी मैं थोड़ी देर के पहले जाके ये सारी चीज़ें साफ, ये देखें ये सारा साफ़ करके गई थी। ये चेक करें,
ये देखें सारी चीज़ें वाइट वाइट हो रही हैं। इधर मेरा स्टॉक पड़ा था वो भी सारा वाइट वाइट हो गया। कॉपी को चेक करिए, ये देखें, ये देखें, होए होए, यहाँ चल रहा है जी काम। काम हो रहा है ऊपर वाले पोर्शन में, और वो सारी जो दीवारें तोड़ने की और वो है ना डस्ट, वो सारी हमारे घर में आ गई है। एक दफ़ा फिर से सारा साफ़ करना पड़ेगा। हर चीज़ सफ़ेद सफ़ेद हो रही है। ये देखें, ये देखें, इस पे तो खैर इतनी नहीं है, लेकिन वो साइड वाला कमरा हमारा बहुत भर गया है, वाइट वाइट हो गया। इस कमरे में भी इतनी नहीं है, वो तो ऐसे हो रहा है ना, उफ अल्लाह। मुझे लगता है कि हालांकि सुबह मैंने सारा डस्टिंग करके साफ़ किया था और अभी इस वक्त बिल्कुल सफ़ेद हो गया है। बेड शीट भी उसकी सफ़ेद हो रही है। दोबारा से मुझे शाम को फिर से वो जब काम ख़त्म करके जाएंगे सारा साफ़ करना पड़ेगा, लेकिन खैर करना तो है, क्योंकि रात को उस बेड पे तो मैं नहीं सो सकती। उसमें इतनी डस्ट है कि खांसी आ रही है, छींकें आ रही हैं बुरे तरीके से।